क्वेश्चन में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात करता है और क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसके 7 रूट्स होंगे। कितने रियल हैं कितने इमेजिनरी ये नहीं पता, तो ये ग्राफ से हमें पता पड़ जाता है। हमें वैसे इसके अंदर रियल रूट्स ही बताने हैं, तो इसलिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू यहाँ गिवन है आपको एक्स की पावर 7 प्लस 5x³ देखिए जितनी पॉलिनोमियल्स होती हैं वो हमेशा वेवी कर्व की तरीके से बनती हैं क्योंकि पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव की हेल्प से यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से ये देख लेंगे कि कर्व कैसा बनता है। तो जैसे ही हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, इसकी नेचर चेक करने के लिए फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, तो हम इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो आपकी इक्वेशन यहाँ नज़र आ रही है, एफ डैश एक्स को जैसे ही आप जीरो पुट करेंगे तो आपको रियल रूट्स इसके नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये भी इवन डिग्री है, ये भी इवन डिग्री है और ये कांस्टेंट प्लस में है। देखो खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू ये सोचूं कि पॉजिटिव 1 रखूं, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ओब्वियसली इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, जीरो नहीं बनाएगी, यानी कि इसका कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं हो सकता क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी जीरो नहीं बनेगा। ठीक ऐसे अगर मैं माइनस भी रखूँ -1, नेगेटिव कोई भी नंबर ले सकते हो, पर -1 मैं आपको रखने के लिए समझा रहा हूँ केवल के ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो है, तो इसका मीनिंग ये भी कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं बन पाएगा। तो सारी इवन डिग्री है और कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव इसलिए कभी भी जीरो नहीं बनेगा। इसका मीनिंग ये क्या होगा? ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया पूरे डोमेन के लिए प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में। तो देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। दूसरा, अब जब इसके कर्व बनाने की बात आएगी तो ये समझिए पॉलिनोमियल है, और अगर आप इसकी और डिग्री, इसकी सबसे बड़ी डिग्री तो प्लस इन्फिनिटी, ये डोमिनेटिंग डिग्री है, प्लस इन्फिनिटी पे आपको प्लस इन्फिनिटी ही देगा, यानी कर्व को यहाँ पहुँचना पड़ेगा। बहुत बड़ी वैल्यू के लिए बहुत बड़ी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और नेगेटिव नंबर के लिए बहुत नेगेटिव -1 लगा रखो, -2 लगा रखो, नेगेटिव मिलेगा, यानी कि नेगेटिव पहुंचेंगे, यानी कि कर्व को नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है विदाउट एनी ब्रेक। डिफरेंशियल फंक्शन है। एक जीरो टेस्ट जरूर क्या करो, अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखूँ तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, और फंक्शन उसके बाद क्या है? इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि एफ डैश एक्स का क्या था? पॉजिटिव। तो ये कर्व इस तरीके से बेटा इंक्रीजिंग चला जाएगा इस तरीके से। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो लीनियर फंक्शन होता। आप इस तरह सोचिए कि यहाँ से मैंने लिया और कर्व जो है 1 से होता हुआ इस तरह चला गया। बिल्कुल ना सोचिए कि वो कॉनकेव अप बन रहा है कॉनकेव डाउन बन रहा है। हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन तो होता तो लीनियर फंक्शन होता। और ये कंफर्म है जीरो टेस्ट से कि जीरो को x को 0 रखने पर y की वैल्यू क्योंकि इसमें 1 आई थी तो वो आपको रूट नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि पीछे ओरिजिन से लेफ्ट में वो x को कट करेगा।